घर नंद लाल सखी अब झूला डारोरी आ गए नंद। हेलो दोस्तों, आज आप मेरे पीछे व्यू देखिए, क्या खूबसूरत व्यू है। आज फिर आपके लिए एक हम बहुत बढ़िया कभी एक बार हम फिर आपके लिए लेकर आई हूँ मैं। आप लोगों ने इतना उसको लाइक किया, इतना कुछ, तो मेरे को लगा एक दफ़े और होना चाहिए। पहले तो आपने सिर्फ एक ही को सुना था और इसमें आई थिंक बहुत सारे लोग जुड़ गए और समा बनता ही चला गया। मुझे लगता है कि शायद ये इसके 2 एपिसोड बनाने पड़ेंगे। बहुत तेज़ आँख भी नहीं खुल रही है, बट मुझे सुनने में बहुत मज़ा आया। तो मुझे लगता है कि जब मैं आपके सामने ये वीडियो रखूँगी तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो, हम फेमस दुबई का जो क्रीक है, इसको मैं क्रीक ही बोलूँगी, अब तो अलसीफ बोलते हैं, बट पुराना जब हम थे तो यहाँ पर बोटिंग हुआ करती थी। वो उस तरफ होती है पीछे की साइड में, यू कैन सी। सो इट्स देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सीन, ब्यूटीफुल। इसको बेसिकली ओल्ड दुबई बोलते हैं हम लोग। अभी वेदर थोड़ा नहीं बहुत गर्म है, बहुत ह्यूमिडिटी है। तो मैं कभी तसल्ली से इस साइड आऊँगी और आपको दिखाऊंगी कितना खूबसूरत है। जब वेदर अच्छा होता है तो बस यहाँ से जाने का मन नहीं करता। तो थोड़ा बस रफली आइडिया है कि उस तरफ आपको गोल्ड सूक डेरा दिखेगा और इस तरफ ये हम बरदुबई की साइड अलसीफ में हैं। सो दोस्तों, अगर आप अभी चैनल मैंने अगर शुरुआत नहीं की है तो माय चैनल, आई एम सुप्रिया गुप्ता, माय चैनल नेम इज़ कलर ऑफ लाइफ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, थम्स अप एंड शेयर इट। आपका ही थोड़ा सा प्यार मुझे चाहिए, जिससे कि मेरे को भी थोड़ा आगे बढ़ने में मोटिवेशन मिले। और कोई भी आपको कमेंट हो, कुछ हो, प्लीज़ बिलो कमेंट कर आप मुझे अपना व्यू बता सकते हैं। सो आगे मैं उसको और इम्प्रूव करूँगी और आपके कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए उसी पर एक टॉपिक पर आप करेंगे। सो गाइज़, ये कंटिन्यू करते हैं। बीच में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। मैंने अपनी तरफ बेस्ट करने की कोशिश करी है और सावन का महीना चल रहा है तो प्यार, रंग, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। वीर तुम ऐसे लड़ो कि इतिहास को बोध रहे, कृपा कर्ण भी वीर नहीं, द्रोण भी ना आचार्य रहे। इन योद्धाओं के आचरण से ये धरा लज्जित है, माए ना चाहेंगी जनना इनको, चाहे सुनी गोद रहे। चाहे सुनी गोद देता है जीवन तेरा मानव को, बड़ी सीख देता है जीवन तेरा मानव को। कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, कोई सीखे कब कौशल को। अभिमन्यु ने गर्भ में रहते हुए ही बहुत कुछ सीख लिया था और आखिरी सांस लेने तक भी सीख रहे थे और सिखा रहे थे। तो बड़ी सीख देता है जीवन तेरा मानव को, कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, कब सीखे कोई कौशल को। बाहुबल और शस्त्र कौशल, बाहुबल और शस्त्र कौशल का ना होता है मूल्य कोई, बाहुबल और शस्त्र कौशल का ना होता है मूल्य कोई। 7 महारथी न हरा सकते निर्भयता और साहस को, 7 महारथी न हरा सकते निर्भयता और साहस को। और जीवन का यह चक्रव्यूह फल उत्तम हो, यह हर संघर्ष का ध्येय नहीं। फल उत्तम हो ये हर संघर्ष का ध्येय नहीं, जो उद्यम से हर युद्ध लड़े वह भी अभिमन्यु बन पाए। गालिब ने कहा कि जीवन में हम अपने कुछ उधार नहीं लेते, मतलब जीवन से हम अपने कुछ उधार नहीं लेते, कफन भी लेते हैं तो अपनी जिंदगी देकर। मृत्यु के इस द्वंद्व में, जीवन मृत्यु के इस द्वंद्व में यदि मैं अपना सतीत्व प्रभु को समर्पित न करती तो बोलो जीवन के कर्तव्य यज्ञ में
समिधा किसे बनाती, तो बोलो जीवन के कर्तव्य रंग में समिधा किसे बनाती। धन्यवाद। सीखने वाली बात है कि रहे फकीरों के झोले में बरकतें कितनी, आप उनसे दुआ मांगे जी भर के दे देंगे आपको। रहे फकीरों के झोले में बरकतें कितनी, ये क्या कि खाली उसी का पिटारा है, ये क्या कि खाली उसी का पिटारा है। और मक्ते का शेर है, रहे ना फिक्र गुमा में सदा जमाने की, रहे ना फिक्र गुमा में सदा जमाने की, समझ सको तो मुनव्वर का एक इशारा है, समझ सको तो मुनव्वर का एक इशारा है। बहुत शुक्रिया। जगमग जगमग करती है बाहर की दुनिया दिवाली के जैसे, अब अंदर अमावस की रात है या पूर्णिमा ये कौन जाने। ये दोनों ही दुनिया मेरी है, काश ये दोनों मिल जाए जाने अनजाने, मैं तुझको जानूं और तू मुझको जाने। धन्यवाद। सखी अब झूला डारोरी, झूला कान्हा को कौन झुलावे, चवर डुलावे कौन, झूला कान्हा जी को कौन झुलावे, चवर डुलावे कौन, झूला कान्हा जी की मैया झुलावे, बाबा चवर डुलाए। आ गए नंद के घर नंद लाल, सखी अब झूला डारोरी, कान्हा मेरो बड़ो नटखट है, खूब मचावे शोर, कान्हा मेरो बड़ो नटखट है, खूब मचावे। घर की रखना बेटी तुम लाज हमारे घर की रखना, खुश रहना और सबको खुश रखना, खुश रहना और सबको खुश रखना। दिल में रहती हो धड़कन हो मेरी तुम, दिल में रहती हो धड़कन हो मेरी तुम, तभी तो मेरा दिल दूर से ही समझ जाता है कैसी हो तुम। दुआ हमारी लेती जाना, दुआ हमारी लेती जाना, खुशियों से झोली भरती जाना, दुआ हमारी लेती जाना, खुशियों से झोली भरती जाना, नई उमंग और नए जोश से तुम अपना परिवार बसाना। धन्यवाद। तो ये मेरा प्यार है, मोहब्बत है, जो स्कूल वाला प्यार है। स्कूल में एक छोटी सी स्टोरी से शुरू करना चाहेंगे कि 1991 में एक मूवी आई थी फूल और कांटे। तो अजय देवगन को पहली बार हमने वीसीआर पे देखा था, उस समय वीसीआर हुआ करता था, अगर आपको पता हो तो कैसेट आता था, और एक त्योहार की तरह होता था, होली दिवाली या जब बुआ जी आई मामा जी आए तब आता था। तो हम 86 में पैदा हुए हैं, 93 में हमने फूल और कांटे देखी और मेरी जिंदगी का हीरो मिल गया कि अजय देवगन ही मेरा हीरो है। और स्कूल में एंट्री हमें अब साइकिल पे 2 साइकिल पर खड़े होकर करनी है। तो इस तरह से हमने देखा, उसे आइडलाइज करने लग गए। और मेरे स्कूल में कोविड स्कूल था, ICSC बोर्ड, वहां पर एक लड़की आई क्लास 1 में जिसके साथ हमने पूरे 12 साल बिताए हैं। और ये उस मोहब्बत का दौर है कि जब हमारे स्कूल में प्लेज हुआ करती थी, इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो हम धीरे से बोला करते थे एक्सेप्ट, उसका नाम किताब के पीछे लिख के फिर उसी को बोल दिया करते थे। स्कूल जाते उसके लिए थे, मतलब ये वो मोहब्बत है जो पहली मोहब्बत होती है। तो एक किस्से से शुरुआत करना चाहते हैं कि हमें लगता था हम अजय देवगन हैं और वो मेरी मधु है। तो हमारी क्लास में एक सबसे बड़ा जो जिसे कहते हैं नोटोरियस चाइल्ड, जो मेरा दोस्त था ग्रुप में, दीपांशु राघव करके उसका नाम था। तो हमने सोचा कि एक काम करते हैं, सर्दियों का समय है, कानपुर में सर्दियां जबरदस्त होती हैं, एंड शी वाज द प्रीफेक्ट ऑफ द क्लास, सो शी वाज होल्डिंग अ बैज, यहाँ पर उसके बैज होता था प्रीफेक्ट का, तो उसका ब्लेजर अलग से दिखाई देता था। सो व्हाट शी यूज्ड टू डू इज कि जब भी लंच पीरियड होता था वो अपनी कुर्सी के पीछे अपना ब्लेजर लटका देती थी और खाना खाने के बाद हाथ धोने के लिए वॉशरूम चली जाती थी। तो हमने अपने फ्रेंड को बोला कि आप उसका ब्लेजर लेंगे और उसे मिट्टी में धूल में गंदा करेंगे। So when she will come, I will come as a hero, you will be the villain। तो अमरीश पुरी हो, वो हीरोइन है और हम हीरो। ऐसा ही हुआ, लंच हुआ और उसने अपना ब्लेजर टांगा, उसने खाना खाया और वो वॉशरूम चली गई। और मेरे दोस्त ने, जो विलन अमरीश पुरी बना हुआ था, उसने ब्लेजर लिया और ब्लेजर को मिट्टी में उसे गंदा करने लग गया।
जब वो दंगा कर रहा था तो हम खड़े होकर देख रहे थे कि जब उसकी नजर उस पर पड़ेगी तो वो आएगी और हेल्प के लिए चिल्लाएगी, तो बेसिकली आई बिकम अ हीरो, अजय देवगन बन जाएंगे। इतनी देर में हम आते और अजय देवगन बनते, पूरे स्कूल में एक सन्नाटा छा गया। वो तमतमाती हुई हाथ धो के आई और उसने मेरे दोस्त के कान के नीचे रख के चमाट लगाई। इससे पहले कि हम लोग कानपुर से चमाट कहते हैं, बहुत जोर से तमाचा मारा और उसके हाथ से ब्लेजर छूटा, वो अपना ब्लेजर लिया उसने, चली गई। तो समंदर बहुत से देखे हैं मैंने, समंदर बहुत से देखे हैं मैंने, उन आंखों से गहरा समंदर नहीं है। समंदर बहुत से देखे हैं मैंने, उन आंखों से गहरा समंदर नहीं है। वो काजल, वो पलकें, वो सुर्ख झिलमिलाना, मेरी आरज़ू है वो कोई मंजर नहीं है। पिलाती है मैं अपनी आंखों से वो, पिलाती है मैं अपनी आंखों से वो, उस मस्ती सा कोई कलंदर नहीं है। और आज भी उसकी आंखों में धड़कता होगा, आज भी उसकी आंखों में धड़कता होगा, न जाने कब से मेरा दिल मेरे अंदर नहीं है। अब अगर आप यूपी बिहार को अच्छी तरह जानते हैं तो वहां कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा, मतलब इतना इट्स द प्रोटैगनिस्ट फॉर द मैरिज। तो हम लोग सब जानते हैं ऐसा है, बट ऐसा है नहीं, लेकिन एक समाज में है कि ब्राह्मण, अगर ये माइक को ले लें तो ये ब्राह्मण हो गए, फिर ये क्षत्रिय हो गए, उसके बाद वैश्य और फिर शूद्र। फिर 1995 में मायावती जी आ गई और ये जो है उल्टा हो गया। तो वो क्षत्रिय थी, हम ब्राह्मण थे। कास्ट से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, सोचिए अब हम स्कूल में हैं और कास्ट से रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं। तो हमने तो उसे प्रपोज कर दिया क्लास 10th में, लेकिन उसने हाँ नहीं बोला। तो अर्ज किया है कि एक उसकी हाँ के लिए करवटें बदलता रहा, एक उसकी हाँ के लिए करवटें बदलता रहा, चिरागों को हाथों पे लिए सारी रात जलता रहा। वो जातियां, वो बंदिशें, वो नस्ल इस समाज की, वो जातियां, वो बंदिशें, वो नस्ल इस समाज की, मोहब्बतें मेरी को चलकर कारवां चलता रहा। उसकी यादों को दिल में बसाया इस तरह, उसकी यादों को दिल में बसाया इस तरह, जैसे कोई चांद तारों की गोद में पलता रहा। इश्क मेरा कम न था न होगा कभी, पर अफसोस है। इश्क मेरा कम न था न होगा कभी, पर अफसोस है। वक्त की चोटों से उसका इश्क क्यों ढलता रहा। अब हम लोग क्लास 12th आया हमारा लास्ट ईयर जिसे कहते हैं, और वो IIT की कोचिंग कर रही थी। उस दिन डिबेट कंपटीशन था, तो हम लोग डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लेते थे। फॉर द टॉपिक वो अगेंस्ट द टॉपिक। और वो घड़ी आई जब उसने हमें वो 3 शब्द कहे। उस दिन स्कूल पूरा, मतलब छुट्टी थी, संडे का दिन था, बट कोचिंग करने के बाद वो आई। बेसिकली स्कूल में एक बास्केटबॉल मैच था और सिर्फ हम दोनों थे और हमारी हिंदी की टीचर। पीले सलवार सूट में जब एंटर करा उसने स्कूल में, तो मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए कि ऐसा लग रहा था कि सोना पिघल के चला रहा हूं मेरी तरफ। कैसी लग रही थी उस दिन वो, हम बस ये बयां करना चाहते हैं आपको। अंतिम पंक्तियां हैं, मेरा साथ दीजिएगा। वो हया वो अदा, वो हया वो अदा, वो बरबस चित्त चुराना, वो हया वो अदा, वो बरबस चित्त चुराना, वो कलियों का चिटकना और फूल बन जाना, वो कलियों का चिटकना और फूल बन जाना। जब देखा था उसे पीले सलवार सूट में, जब देखा था उसे पीले सलवार सूट में, भूल गया था मैं सूरज को सर झुकाना, भूल गया था मैं सूरज को सर झुकाना। वो जो शब्द होते हैं 3, जब उसने बोला यस आई एम सॉरी, ऐसा लगता है जैसे कोई रिमोट कंट्रोल हो, पॉज करें, रिवाइंड करें, फिर प्ले करें, पॉज करें, रिवाइंड करें, फिर प्ले करें। वो एक फीलिंग अलग होती है। तो भूल गया था मैं सूरज को सर झुकाना। वो अलका वलियां जैसे सागर की लहरें, वो अलका वलियां जैसे सागर की लहरें, हो मंदिरों की आरती जैसे उसका मुस्कुराना। तारों के सोने के बाद चांद आता है उसकी छत पे, तारों के सोने के बाद चांद आता है उसकी छत पे। मैंने देखा है दोनों का आपस में गुनगुनाना, मैंने देखा है दोनों का आपस में गुनगुनाना। तालियां जोर से होनी चाहिए। न ताला है न चाबी है, न ताला है न चाबी है, हर शरीर का फिर भी ये खुद को समझता प्रवासी है। न कैद में है ना ही सताया हुआ,
न कैद में है न सताया हुआ, फिर भी इस कारागार का वासी है। अजर है अमर है ये शरीर इस आत्मा का रह गुजर है। अजर है अमर है ये शरीर इस आत्मा का रह गुजर है। धन्यवाद। न दिल की कोई ख्वाहिश थी सिवा तेरे मेरे हमदम, तुम्ही मेरी मोहब्बत थी, तुम्हें चाहा था बस हरदम। मोहब्बत का मेरी ऐसा सिला तुमने दिया मुझको, मोहब्बत का मेरी ऐसा सिला तुमने दिया मुझको। मोहब्बत की उन्हीं राहों में तन्हा छोड़ आए हो, मोहब्बत की उन्हीं राहों में तन्हा छोड़ आए हो। जिए जा रहा हूँ यूं किस्तों में जिंदगी जिए जा रहा हूँ, मैं हंसकर गमों को पिए जा रहा हूँ। यूं कहना तो चाहा बहुत कुछ हमेशा, लबों को पर अपने सिए जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। तो पहले मैं अपने इष्ट देव कृष्ण लला को संबोधित करके बहुत उदंडता पूर्वक कुछ पंक्तियां कह रहा हूं, क्षमा चाहूंगा। पहले तुमने दुर्जनों को दंड दिया, तुमने दुर्जनों को दंड दिया, हक के अनुसार भाग दिया, हमको अनुराग का राग दिया और खुद राधा को त्याग दिया। तुमने दुर्जनों को दंड दिया, हक के अनुसार भाग दिया, हमको अनुराग का राग दिया और खुद राधा को त्याग दिया। कैसी लीला थी ये कान्हा, जिसने तुमको सब कुछ जाना, उसे छोड़ दिया कैसे तुमने, तेरा मन विष्णु कैसे माना। आदि से लेकर अंत तक, आदि से लेकर अंत तक मैं सदैव तुम्हारे नतमस्तक, आदि से लेकर अंत तक मैं सदैव तुम्हारे नतमस्तक। पर इस बात पे मेरा अलग मत, यहां मैं सही मेरा प्रभु गलत, यहां मैं सही मेरा प्रभु गलत। और धर्म फिर भी स्थापित होता, दुख निवारण तुम फिर भी करते, दुर्गम मार्ग को सुगम बनाते, भक्त भूमंडल सारा होता। पर अधिक प्रभाव आपका होता, तेज आपका ज्यादा होता, सतमार्ग में कम होती बाधा यदि संग आपके होती राधा। सतमार्ग में कम होती बाधा यदि संग आपके होती राधा। जैसा मैंने कहा, इसका एक उत्तर आया मेरे हृदय में, लेकिन राधा जी की तरफ से आया। और उन्होंने कहा कि मां राधा से इतना स्नेह, मां राधा से इतना स्नेह कि गलत हो गए इष्ट देव, मां राधा से इतना स्नेह कि गलत हो गए इष्ट देव। मति विहीन होके मत बनाओ मत, मति विहीन होके मत बनाओ मत, मानव मापदंड पर माधव को मापो मत। मति विहीन होके मत बनाओ मत, मानव मापदंड पर माधव को मापो मत। यदि हाथों में हाथ नहीं तो मतलब क्या कि साथ नहीं, यदि हाथों में हाथ नहीं तो मतलब क्या कि साथ नहीं। मैं कान्हा से खिन्न नहीं, क्योंकि मैं कान्हा से भिन्न नहीं। मैं कान्हा से खिन्न नहीं, क्योंकि मैं कान्हा से भिन्न नहीं। मैं बसी हूं उनकी रग रग में, वो साथ है मेरे पग पग में। मैं बसी हूं उनकी रग रग में, वो साथ है मेरे पग पग में। मैं मौन हूं उनके शीश का, मैं प्रेम उनके आशीष का। मैं मौन उनके शीश का, मैं प्रेम उनके आशीष का। और मैं कान्हा के हर भाव में हूं, मैं कान्हा के हर भाव में हूं। मैं कान्हा के मन सागर की नाव हूं, मैं कान्हा का सरलतम भाव हूं, उनके मन सागर की नाव हूं। मैं सदैव उनके मन की अनुराधा, मैं सदैव उनके मन की अनुराधा, न कभी बनी पग में बाधा। और वो मेरे हृदय का कुशल क्षेम, वो मेरे हृदय का कुशल क्षेम। और मैं व्यक्ति नहीं, मैं साक्षात प्रेम। मैं व्यक्ति नहीं, मैं साक्षात प्रेम। धन्यवाद। सुप्रिया जी हैं, उनका स्वागत करती हूँ जोरदार तालियों के साथ में।
वो यहाँ पर आए हैं स्पेशली इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए अपने YouTube चैनल के लिए। यूट्यूबर हैं बहुत, इन्होंने अभी शुरू किया है अपना YouTube चैनल और बहुत अच्छी ख्याति मिल रही है इनके YouTube चैनल को। तो आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप सभी भी ये कार्यक्रम जब अपलोड होगा तो उनका चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा।